नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शानदार रिकवरी बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। 24,900 से वापस घूम गया। हमारा यही था कि 24,850 के करीब आता है तो आप दोबारा लेने की सोचना 24,800 के स्टॉप लॉस से, और 25,000 के करीब दोबारा नीचे की सोचना। अभी 25,000 पर जो चीज दिख रही है ना, दिख रहा है कि नीचे की सोचना सही नहीं है आज के लिए, क्योंकि 25,000 के ऊपर अब आराम से टिक रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि आपने डिप मारी और स्क्रीन पे आप 25,000 के पार निकल रहे हैं, तो ये कोई रेंज को प्ले करने के लिए नहीं, रेंज अब तोड़ के ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है इस समय मार्केट। और 25,030 पे करंटली निफ्टी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है 25,100 25,150 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी अपनी एक्सपायरी तक। 25,200 तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे में सपोर्ट प्लेस कर दिया है 24,800, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने 24,800 के नीचे का लेवल कल कुछ समय के लिए दिखाया, तुरंत उसके ऊपर आए और एक दिन नीचे बंद हुए, अगेन हम वापस से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो 25,000 के ऊपर वापस से निफ्टी अपनी ग्लोरी में लौटता हुआ दिख रहा है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.8% की तेजी है। निफ्टी बैंक अभी थोड़ा कमजोर है, कल ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और सेंसेक्स में आधे % की तेजी है। बात करें दोस्तों जियो फाइनेंस के बारे में, तो यहां पे खबर तो 8 सितंबर को आई थी, लेकिन शेयर आज मूव दे रहा है। पहले मैं आपको स्टॉक की कुछ स्ट्रेंथ बताना चाहूंगा। मैंने इस पे काफी वीडियोस बनाई हैं और नीचे में आपसे यही गाय से लेके बैठे रहो, कुछ नहीं है, बैठे रहोगे पैसा बनाते रहोगे, और बहुत ही दमदार स्कोप है इस कंपनी में। आपको किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी आगे चलकर निफ्टी का हिस्सा बनेगी। इसमें कारोबार बड़े लेवल पे होता है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो गया इस कंपनी का, 2.25 लाख करोड़ का। दिग्गज कंपनी बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 351 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली। लगभग 3% के करीब की तेजी है, एग्जैक्टली 0.25% कह लीजिए। आज का हाई 359 का है। इस स्टॉक के लिए ना बड़ी खबर आई थी 8 सितंबर को, लेकिन कल स्टॉक ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं, लेकिन आज दिखा रहा है अपना जलवा। मैं आपको बता दूं, ब्लैक रॉक के साथ इनका जेवी था, जॉइंट वेंचर, आपको तो याद ही होगा, हमने कवर भी करी थी। 8 सितंबर को फाइनल ऑफिशियली अपडेट आई, जहां पे नाम दिया गया है जियो ब्लैक रॉक एडवाइजरी सर्विस, सॉरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करके इनका नाम आएगा, जिसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी सर्विस ओपन होने वाली है इनकी। बस कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स रह गए हैं, ओवरऑल सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, काफी शानदार तेजी से दिख रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऑन September 7, 2024. Ongoing partnership Jio Financial, which was spun off from Reliance Industries under the leadership of Chairman Mukesh Ambani, had previously revealed plans for joint venture with BlackRock aimed at entering the wealth management and broking sector in India. तो पूरे मार्केट को हिला के रख देंगे ये सारी चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आएंगे, पहले ये म्यूचुअल फंड कारोबार में आप कहीं ना कहीं नहीं आते हो देख रहे हो, वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार में नहीं आते हो देख रहे हो। जेवी करा इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ, जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ। और अब कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे आप ये कह लीजिए, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ हो चुका है, सिर्फ रेगुलेटरी का अप्रूवल रह गया है, और आते ही स्टार्ट आप कह सकते हो काम। और उसके बाद नई नई स्कीमें आएंगी क्लाइंट को एडिशन करने के, अट्रैक्ट करने के लिए, और आप देखोगे कि ये बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना कि मार्केट कैसे डिस्टर्ब करी जाती है, तो हमें याद आ जाता है जियो, जहाँ पे पहले कितने टेलीकॉम प्लेयर्स हुआ करते थे, सब खत्म हो गए। कितने रह गए अब? आज की डेट में 3 है, उसमें से भी केवल एक टिका हुआ है, भारती एयरटेल, बाकी सब खा गया अब जियो। सेम चीज यहां भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बाकी लोगों को खा नहीं पाएंगे, अपने आप को टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में लेके आ जाएंगे, तो वो एक अलग मामला आएगा, देख लीजिएगा आप। तो 351 पे है। तो ये सारी तो बिजनेस से रिलेटेड बातें हो गई। अब आ जाता हूं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों मैंने आपके साथ 320 पे भी कहा था कि ये ना एक प्रेम्प्ट कर लेते हैं हम कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, और एक्चुअली में ब्रेकआउट होगा 343 या 300 एग्जैक्टली 50 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है क्लोजिंग भी दे दे, और क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक नई टेरिटरी में जाएगा। 365 फर्स्ट टारगेट, 380 सेकंड, एंड देन 400।
इस स्टॉक को बेचने का मतलब ही नहीं बनता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। इसमें आपको एक खराब चीज नहीं मिलेगी, एक खराब चीज, और उसके बावजूद अगर आप शेयर के प्राइस को गिरता देखकर बेचते हो तो फिर शेयर बाजार आपके लिए नहीं है भाई। क्योंकि शेयर का प्राइस, इन्वेस्टर अगर शेयर के प्राइस गिर रहा है और बेचकर भाग जाए और वो इन्वेस्टर है तो बेकार है। ट्रेडर हो तो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टर तो हमेशा कहीं ना कहीं गिरावट में, अगर क्वालिटी स्टॉक है तो एक्यूमुलेट उठाने के बारे में सोचो। खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करनी है कर लो, फिर खरीदने के बाद गिरावट में एवरेज करने के बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि खरीदने से पहले तो सब अच्छा लग रहा था, कल गिर गया तो कल ही सब खराब हो गया। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, आप ले लेते हो उस समय सब अच्छा होता है, फिर क्वार्टरली नंबर्स खराब आते हैं फिर गिरता है, फिर एक क्वार्टर बाद और खराब नंबर आते हैं फिर गिरता है, तो आप उसमें पोजीशन हल्की करो। क्योंकि फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे हैं, जब आपने लिया था तब अलग थे, अभी अलग हो रहे हैं। लेकिन केवल शेयर का प्राइस घट रहा है और आपका कॉन्फिडेंस चल गया तो फिर आपके लिए मुश्किल है भैया। ओवरऑल जियो फाइनेंस का स्टॉक मैं स्टिल आपसे कहूंगा होल्ड करना चाहिए। 380 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को प्ले करेंगे पहले, एंड पोजिशनल बेसिस पे 450 रुपये भी आपको दिखेगा स्टॉक, और 320 पे मैंने आपके साथ काफी डिस्कस किया कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेने के बारे में सोचिए यहाँ पे। अभी फाइनली एक्शन में लौटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लैज अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।